वेलकम टू बराबर केव्स। प्राचीन भारत के हृदय में विराजमान इसके इतिहास के भुला दिए गए अध्याय में आपका स्वागत है। इस जगह को बराबर कहते हैं। यहाँ पे 7 मौर्यन पीरियड का केव, हमारे यहाँ से ज़्यादा मतलब इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स लोग आते हैं, रिसर्च करते हैं। तो हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग चलेंगे मौर्यन पीरियड में। तो सबसे पहला हम शुरुआत करेंगे नागार्जुनी केव से। वहाँ पे 3 केव्स हैं, ठीक है। सबसे बड़ा गोपिका, वायदतिका एंड वापिका। नाइट कैंपिंग भी कराते हैं, बोन फायर भी होती है, बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती है। नाइट ट्रेकिंग में 3 केव को एक्सप्लोर कराते हैं नागार्जुना का। पीरियड आज भी सिर्फ साइंटिस्ट यहाँ आते हैं, आम लोगों से बहुत दूर है ये। आज आप लोग भी देख लेंगे, आज जो नहीं देखे वो लक्की नहीं है। धान के खेत में इसमें तो फीमेल को आना बहुत मुश्किल है। उनका तो सैंडल, हम लोग तो मान लीजिए सब कुछ झेल सकते हैं क्योंकि बी आर बराबर। और हम लोग आ गए हैं खेत में। सर अपना कान बंद कर लीजिए। खास करके हम लोग जो आए हुए हैं यहाँ पे, ये नागार्जुन हिल है। 9वीं सेंचुरी एडी में नागार्जुन आए हैं। गुफा आपका बिफोर क्राइस्ट का है। अगर आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट से बताया जाए तो 214 BC का है। ये देख रहे हैं, एक फुटबॉल की जैसा सॉकर है। आप लोग चाहते हो कि थोड़ा सा पुश करते तो गिर जाएगा। 1000 भी लोग आएंगे तो नहीं गिरेगा वो, है ना। यहाँ पर आजीवक संप्रदाय तो मेडिटेशन किए 1000 ईयर, 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी एडी तक ही उन्होंने यहाँ पर मेडिटेशन किया। उसके बाद सारे विलुप्त हो गए। इस यहाँ पे खास करके बौद्धिस्ट आचार्य नागार्जुन आए हैं 9th सेंचुरी एडी में। उन्होंने यहाँ पर 4 साल मेडिटेशन किया और एक केमिस्ट्री का बुक लिखे हैं, जो दुनिया का पहला केमिस्ट्री बुक है, जिसमें सोना बनाने का पद्धति, पारा बनाने के पद्धति उन्हीं के पास था, बाकी किसी का। उन्होंने यहाँ पर मेडिटेशन किया और रिलैक्स मोड में उन्होंने किताब लिखा है रस रत्नाकर। कहाँ थे हम? गुफा में थे। बहुत अच्छा है, अमेजिंग। पटना में हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाए, प्लस पटना में इतना कुछ ज़्यादा दिखाते नहीं है मीडिया पे। बट आप जैसे जैसे उसको एक्सप्लोर करोगे आपको समझ में आएगा कि देयर सो मच, मतलब इतनी ब्यूटीफुल जगह है। प्लस एक अच्छा हाइक भी हो गया हम लोग का, वर्कआउट भी हो गया। इट्स गुड। एक फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ आए एंड इट्स ऑसम। लुकिंग फॉरवर्ड। चैंट करते हैं, तो चैंटिंग एक अलग, वो भी एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सर, साधना की जगह है ये मैम। एक्चुअली ये साधना की ही जगह है, ओनली फॉर मेडिटेशन पर्पस। बड़े बड़े लोग, तो इसमें देवोनवा दशरथा का मेंशन किया हुआ है, जो इन्होंने बनाकर आजीवक को दान में दी गई थी, जो नियतिवादी पे थे। जो हो रहा है, जो होगा, जो बीतेगा, जो होने वाला वही होगा। अभी धूप हम उसको बदल नहीं सकते हैं। नियति उसी का फॉलोअर थे, जिसका नाम था मखली घोषाल। मखली घोषाल का जन्म राजगिरी में एक गौशाला में होता है, इसलिए इनका नाम पड़ा था मखली घोषाल। अकॉर्डिंग टू द भगवती सूत्रा में मेंशन, क्योंकि इतने कठिन थे ये कि इनका कोई अपना ग्रंथ नहीं लिखा है। विरोधियों द्वारा रचित ग्रंथों में इनका मेंशन होता है। देखिए, आजीवक संप्रदाय को मानने वाले मौर्यन ऋषि में आखिर थे कौन? तो बिंदुसार, माता शुभदांगी आजीवक का फॉलोअर थे। इनसे पहले कौन था? हेलेना का नाम सुने हैं आप लोग? कौन थे मैम? चंद्रगुप्त की वाइफ थी शायद। सेल्यूकस का बेटी वो आजीवक का फॉलोअर थे। इसलिए इनका डायनेस्टी किसी न किसी को आजीवक का फॉलोअर बने तो बिंदुसार बने थे। उस बिंदुसार के बाद जितने भी इनका जो मौर्यन डायनेस्टी में जितने भी अशोक के बाद आया, सब जो है बौद्धिज्म को फॉलो किए हैं।
लेकिन इन्होंने जितने भी पोता जो था, अशोक का जो पोता था, जलुका का बेटा, वो भी आजीवक का फॉलोअर ही बने थे। इसलिए गुफा का निर्माण 214 BC में आजीवक संप्रदाय को दान, जो नियतिवादी में थे, विदाउट क्लॉथ, हार्ड मीट, एक भी कपड़ा नहीं पहनते थे, धूप में बारिश में बैठकर अपने शरीर को तपवाते थे, और उन्हीं के लिए है ये तपस्या करने की जगह है ये। लेकिन वो तो इतनी नियतिवादी, हार्ड मेडिटेशन हो गए। विजय सर बोलते हैं कि जमीन पर फायर है, हार्ड वॉकिंग, उन्होंने उसमें चलते थे। तो हमारा ऐसा फॉलोवर तो घटता चला जाएगा वो तो। लेकिन 1000 वर्षों तक उन्होंने रहा, और धीरे धीरे सारे समाप्त होकर कन्वर्ट, कोई बुद्धिज्म में चले गए, कोई जैनिज्म में चले गए, सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। तो जापानी आर्कोलॉजिस्ट का कहना है, डॉक्टर मंजू सर, सारे आर्कोलॉजिस्ट का है, के मोहम्मद सर का नाम लोग सुने हैं, सबसे बड़े आर्कोलॉजिस्ट हैं भाई। उनका कहना है कि ये गुप्ता पीरियड द गोल्डन पीरियड, उसमें सबसे पहले महायान यहाँ आए। तो महायान आए तो इन्होंने मेडिटेशन किया, सारे गुफाएं में किया। मेडिटेशन करने के बाद जो आजीवक वर्ड है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि जब हम धम्मपद पढ़ते हैं तब मेंशन होता है कि बुद्ध को आजीवक जो है सताया है 6ठी शताब्दी में। इसका जो है रेफरेंस आता है धम्मपद वॉल्यूम नंबर 1, क्योंकि आजीवक संप्रदाय का कोई अपना ग्रंथ नहीं मिला है। ऐसे एल वासन सर लिखे हैं इसके बारे में, जो सारे लोग पढ़ते हैं। तो ये है आजीवक संप्रदाय का। तो हम ये खास करके इसमें बौद्ध लोग आते हैं, आज भी आते हैं, और सबसे ज़्यादा महायान आते हैं यहाँ पे। जो मोनोलिथिक है, मौर्यन पॉलिश, छू कर देखें। आप लोग एक चीज़ दिखाना चाहेंगे मोनोलिथिक के बारे में थोड़ा बताइए। मोनोलिथिक मतलब सिंगल रॉक, एक ही चट्टान को काट के बनाया हुआ, उसे मोनोलिथिक कहते हैं। इन सीटू भी है, यानी जो नीचे से निकल के एक जगह रह गया है। इजिप्ट जैसा बात नहीं है कि ढो ढो के लाया था ना, जहाँ पर इजिप्ट जो बना है पिरामिड, वहाँ पर कोई पहाड़ नहीं है, सब ट्रांसपोर्टिंग हुआ है। हम आप लोग को रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, लुक लाइक द ग्लास, मॉरियन पॉलिश। तो आइए अंदर आइए। ग्लास लाइक जो मिरर लाइक फिनिश है, उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप देखकर चौंक जाओगे। लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ और मेरा जब फोटो आएगा तो उसमें मेरा रिफ्लेक्शन आएगा। लेट्स स्टार्ट। मैं बता दूं, आजकल के मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी इतना स्मूथ सरफेस अटेन कर पाना बहुत मुश्किल है। और जब सरफेस हॉरिजेंटल हो, ज़मीन के तल में हो, तो बात कुछ और है। लेकिन वर्टिकल सरफेस पे और कर्व सरफेस पर इतना स्मूथनेस अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आप बराबर में देख सकते हो, इसकी स्मूथनेस हर सरफेस पे स्मूथ है। और किसी किसी पॉइंट पे इतना ज़्यादा स्मूथ सरफेस है कि हम लोग जो किचन में ग्रेनाइट यूज करते हैं, उस ग्रेनाइट से भी 20 टाइम्स स्मूथर है वो पॉइंट। आप सोच लो, किचन का ग्रेनाइट भी वन ऑफ द स्मूथेस्ट सरफेस होता है, लेकिन उससे भी 20 टाइम्स स्मूथ, और वो भी 2400 साल पहले लगभग। इट्स रियली अमेजिंग। यहाँ के वाइब्रेशन के बारे में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर डिफरेंट तरह का वाइब्रेशन है, मैं भी बोल रहा हूँ, बहुत डिफरेंट तरह से आवाज़ वाइब्रेट कर रहा है। देखिए, ओम। दोस्तों, इस गुफा का वाइब्रेशन बिल्कुल अलग है। हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म में एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसे प्याला करके, और उसमें एक वुडन स्ट्रक्चर ऐसे घुमाते हैं, तो वो जो साउंड आता है बहुत देर तक वाइब्रेट करते रहता है। तो यहाँ पर जब मैं ओम बोला ना, ओम का उच्चारण किया, तो बहुत देर तक वाइब्रेशन आते रहा गूंज कर, और बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और काम वाइब्रेशन था बहुत।
बहुत ज़्यादा मन को सुकून और शांति मिला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। काफ़ी फाइन देखने को मिला अंदर गुफा के अंदर में। जो मार्बल्स थे उसमें कोई भी कट्स नहीं था, तो ये थोड़ा डिफरेंट था। बाकी जैसा गाइड ने बताया उसके हिसाब से हम लोगों ने देखा कि 10 फीट का हाइट था, तो इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। और जो फिनिशिंग जो किया हुआ है वो इंस्टेंट टाइम का बहुत अच्छा बहुत फिनिशिंग किया हुआ है। मिरर टाइप का लगता है और देखने में जो साइड से आप लेते हैं फ़ोटो तो वो मिरर फिनिश पे आता है और दिखता है कि आप वहाँ खड़े हैं। एक तो ये बिहार के बहुत कन्वीनियंट लोकेशन पे है और दूसरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोग का यहाँ का। देखते बनता है इसका खूबसूरती और ऊपर से व्यूज़ तो बहुत काफ़ी अच्छा है। इस तरीके का गुफा ना ही कहीं भारत में है और ना ही कहीं पूरे दुनिया में। एवरीवन शुड विजिट, इट्स वेरी यूनिक। और ये गुफा एक राउंड डोम जैसा आप देख सकते हो इस तरीके से। थैंक्स। माउंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर माउंट बोलते हैं भैया। ये ब्रिक्स है, मॉरियन ब्रिक्स है। यहाँ पे कोई स्तूपा है क्या पीछे? स्तूपा है, उसे तो बोल रहे हैं स्तूपा है इसका पीछे। 84,000 स्तूपा और पिलर बना था। और यहाँ पर भी एक्सकैवेशन होगा तो निकल जाएगा? बिल्कुल निकलेगा, कुछ तो अस्थियाँ जरूर मिलेंगे, है ना। ये ब्रिक्स है, मॉरियन ब्रिक्स, लाइट वेट में रहेगा ये। हाँ, जो अशोक ने जो मौर्यन डायनेस्टी बनाया था उसे मौर्यन कहेंगे ना, लाइट वेट में रहेगा। मतलब ये भी एक राज ही है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा स्तूपा हो सकता है। बिल्कुल, 84,000 स्तूपा पिलर बना था, कुछ मिट्टी का बना था। नेपाल छोड़कर देखिए, हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो श्रीलंकन किताब जब हम लोग पढ़ते हैं, लोग पढ़ना पड़ता तो गंधार, कुवैत, ईरान, इराक, मौर्यन डायनेस्टी का शासन चलता था, वो भी पटना से। और एक SDM लिखी है, अच्छा हिस्ट्री लिखी है, हम लोग भी उसको पढ़ते हैं। तो फिर चले जाइए आप तिब्बत आ जाइए, भूटान आ जाइए, नेपाल आ जाइए, बर्मा आ जाइए, यहाँ से लेकर, यानी कि जम्बो द्वीप का जो कॉन्सेप्ट है, जम्बो द्वीपो, वो अशोक सम्राट का कॉन्सेप्ट है। वो बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसलिए तो 3 लाख लोग जो डैमेज हुए थे कलिंग युद्ध में 261 BC में, जब 3 लाख जो डैमेज हो गए थे ना, तब तो धर्म का एक्सेप्ट किए थे कि वहाँ बहुत ज़्यादा हत्या हो गई है। तब धर्म का एक्सेप्ट करके बुद्धिज्म में गए थे, तो बुद्ध का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने 84,000 प्रवचन दिए थे, इसलिए उन्होंने 84,000 स्तूपा पिलर का निर्माण किया था। कुछ मिट्टी का बना था जो नहीं मिला, और जो ब्रिक का मिला है वो सारा हम देख लिए हैं, सिर्फ गंधार छोड़कर। वो आप यहाँ का केव के बारे में बताइए सर। खास करके बिहार का जो कैब है, सबका बनावट एक अलग है। उसको आप देखोगे तो एक भाड़ जैसा है, वेदांतिका का आपने देखा है कि भाड़ जैसा है, और इसका जो बनावट है आपका, एक जो ट्रेन की जो बोगी होती है कंपार्टमेंट जैसा, इसका बनावट बना हुआ है। और इसका एक आर्किटेक्चर था जो आपका डिस्ट्रॉय करके कोई ले गया है, जो आप देखेंगे इस तरह का बना हुआ था। यहाँ पे एक
एक डिज़ाइन था जिसको डेकोरेशन कहते हैं, वो डेकोरेशन बना हुआ था। हम लोग भी देखे थे उसको। धीरे धीरे ये ख़त्म हो गया है। और जहाँ तक इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं, आप देखेंगे अंदर जाके, अंदर जब हम चलेंगे तो ये आपका ओरिजिनल है, जो देवानवा दशरथा का मेंशन करता है, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ये जो वर्ड को डिस्ट्रॉय किया गया है, ये आजीवक वर्ड का है। ये महायान मॉन्क ने डिस्ट्रॉय किया था। और ये खास करके ये संक स्क्रिप्ट है, ये जिसको बोलते हैं सैल स्क्रिप्ट। ये 5वीं शताब्दी का ओनली फॉर स्क्रिप्ट 5th सेंचुरी AD, जिसको सैल स्क्रिप्ट कहते हैं। और ये है एशिया और इंडिया का जो मदर स्क्रिप्ट है, अशोकन ब्राह्मी लैंग्वेज प्राकृत है। अब अंदर आइए, जो बनावट की बात हो रही है, देखिए इसका बनावट देखिए, एकदम आर्क का जैसा है। ये आर्क है, ये डिजाइन चेंज हो गया, वो भाड़ का जैसा था, ये आर्क का जैसा है। ये यहाँ से जो है आर्क जाता, आर्क का बनाने का जो कॉन्सेप्ट होता था, जो उसका जो छत है, जो इस तरह का हो, जिससे जो दबाव है मिडिल पर ना पड़ के दबाव ऊपर का छत का जो होता है वो फैलता है। जैसे कि आप घर में कॉर्केट बनाते हैं तो ऐसे ऐसे जो रहता है। बनावट का कारण है कि मजबूती। तो सोचिए आज से 2500 वर्ष पहले क्या इसका साइंटिफिक था, कैसे इंजीनियर थे। लोग सोचते हैं कि पॉलिश को देखकर कि ये पॉलिश लगता है कि ये मॉरियन पॉलिश ना होकर लगता है कि एलियन आर्किटेक्ट है। लोग अपना अपना का कॉन्सेप्ट है, लेकिन नहीं, आर्कोलॉजिस्ट का कहना है और साइंटिस्ट का कहना कि दिस इज ए मॉरियन पॉलिश, स्मूथ है, ग्लेजिंग है। इको सबसे ज्यादा जो इको होगा बड़ी बड़ी गुफाएं होता है, जैसे कि हो गया गोपिका, सुदामा, कर्ण चौपाल, ये सारा जो है इको सबसे ज्यादा होगा। जिसमें वो मूवी बनी है ये पैसेज टू इंडिया, इको पर ही आधारित मूवी है जो ऑस्कर विनर है। तो चलते हैं हम लोग, आइए। हाँ सर। और अभी जो पूरा प्रोग्राम हो रहा है ये डे एक्सरसन प्रोग्राम है, और इतने एक्टिविटी का क्या चार्ज है ये बताइए, और कौन लोग बुक कर सकते हैं? बुक तो सारे लोग करते हैं, जैसे इंडियन हो या फॉरेन, सारे लोग बुक करते हैं। बुक हमारा हो भी रहा है। तो इसमें 2000 का पैकेज था। ओके, 2000 का पैकेज पर पर्सन, 2000 का जो पैकेज होता है, जिसमें आपका 3 डेज का आपका फूड है, उसमें इंक्लूड है। 3 टाइम का फूड, 3 टाइम का फूड से इंक्लूड है। गाइड भी इंक्लूड है, गाइड भी इंक्लूड है, आर्चरी, रैपलिंग एक्टिविटी भी है, क्योंकि बिहार को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर। इस तरह के लोग और आए तो टूरिज्म और ज़्यादा आसमान छुएगा। तो बराबर में मंदिर भी है और बहुत ही फेमस मंदिर है। इस मंदिर के बारे में जानते हैं, यहाँ कितने लोग आते हैं, खास करके सावन में? ठीक है, यहाँ पे सावन में कितने लोग आते हैं सर बराबर मंदिर पे? खास करके सावन में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। लगभग 1 महीना में 20 लाख लोग आते हैं। नागार्जुन पर्वत कंप्लीट हो गया, बराबर पहाड़ की ओर जा रहे हैं, लेकिन बीच में एक झुनझुनमा पहाड़ मिल गया है, और झुनझुनमा पहाड़ के बारे में जानते हैं हमारे गाइड से, ये कौन सा पहाड़ है।
दोस्तों मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ, यहाँ के पत्थर का जादू। ये आवाज़ करेगा, ये नहीं करेगा, ये भी थोड़ा थोड़ा करता है। वो बड़ा पत्थर कहाँ गया? देखिए खास करके बजाने का जो तरीका है, जो ग्रिप्स बने हुए हैं, ग्रुप्स वगैरह जो है, तो देखिए सबका अलग अलग ध्वनि निकलेगा इससे। So it's a quite good experience. और अभी हम बराबर पहाड़ की ओर जा रहे हैं और कुछ इस तरह का रास्ता है और इस तरह से ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ पर चलने के लिए पहाड़ के बीच में इस तरह का कुछ स्टेप बना हुआ है, आप देखो। थोड़ा अजीब है क्योंकि पैर फिसल सकता है, पर अच्छा है। और हम ऊपर की ओर जाने लग रहे हैं। इतना मेहनत करके ऊपर अभी तक मैं आया हूँ। ये एक व्यूइंग डेक है और गुफा इसी पहाड़ी के नीचे है। आइए बताते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, उसके बाद नीचे चलते हैं। उसके बाद ये जो रास्ता है ऐसे चलने का, ये किसने बनाया जानते हैं सर से? सम्राट अशोक ने बनाया है, इसलिए अशोका पथ भी बोला जाता है इसे। और हम लोग अशोका पथ से होकर ही बराबर की तरफ जा रहे हैं। क्वालिटी बनी तो इसको छोड़ दीजिए। आप ये बताइए, नीचे का जो पॉलिश नहीं है ना, मतलब पूरा पॉलिश है गुफा, नीचे का देखिए बनाने के समय ये इनकम्प्लीट हो गया है। हाँ, इसका क्रैक्स हो गए थे ये। ओके। तो अंदर देखिए तो पानी वगैरह जो सीपेज होना शुरू हो गया, इसलिए अशोक ने काम को बंद कर दिया। इसलिए चीजल कट मार्क्स, चीजल रूफ लाइनिंग जो हैंड वर्क है उसको दर्शाता है। और यहीं पे मेंशन होता है जो आप देखेंगे, खलतिक पवातेसी दिन्ना अजबकाही। हमने बोला कि हमने ब्राह्मी स्कूल को पढ़ा है, ये लेफ्ट से राइट ही जाता है। आइए मैम आप भी देख लीजिए थोड़ा सा, इतने लोग हैं बाकी गायब हो गए। देखिए मैम ये है लाइन 1 2 3 4, ये लेफ्ट से राइट जाता है। सबसे पहले जम प्रिसेप्ट पढ़े थे, अब हम लोग भी पढ़ रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ला है, ला यहाँ ये मात्रा आकर के है तो ला हो जाता है। ये ज है, हर से का जी हो गया, ये न है, ये मात्रा आकर तो ना। लेजिना, लेजिना मीन्स किंग। ये प हर से का तो पी हो गया, या है, द है, सास का सी हो गया ना। पी या द सी ना, ने जो सोका हो गया। पिया दसीना, पिया दसी नहीं, ये तो पाली वर्ड। ये है दुहा, दुहा का मतलब होता है 12 वर्ष का मेंशन हो रहा, 12वें वर्षगांठ में। द सा वे से ते सी ते ना ई, आई छोटी ये है, ये वाला 4 गुण रहेगा तो बड़ी हो जाएगा। इया कूता फालातिक, कुलफतिक, कुलफतिक पवातेसी, कुलफतिक पवातेसी दिन्ना अजब काही। अब देखिए इसमें क्या है, अशोक सम्राट अपने शासनकाल के इसको 12वें वर्षगांठ में जंगलों से घिरा हुआ पर्वत, साफ लिख रहे हैं, कुलफतिक पवातेसी, घिरा हुआ जंगल अजीबा को दान में दी जाती है। तो आर्कियोलॉजिकल कल्चर हो गया 252 BC, ये 12th रीजनल ईयर। ये दुनिया का पहला मानव निर्मित 2 गुफाएं हैं जो एक ही काल में बना है। इसे 20वीं झोपड़ी गुफा के नाम से जाना जाता है, ऐसा नाम है इसका, खलतिक। और बहुत सारे जो पॉलिसेस हैं हमारे सब, आइए मैं गंदा है एक्चुअल, इसमें गंदा जानवर जो है ना मैम, ये थोड़ा सा जो गाय वाय वगैरह बैट्स वगैरह जो है उसका एरिया है, इसलिए थोड़ा सा स्मेल है इसका। चलिए ऊपर चलते हैं हम लोग, चलिए ट्राई कीजिए। और एक गुफा ले चलेंगे जहाँ पर वो आत्मा को त्यागने की जगह है। वो
जैसे कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, एज ज़्यादा काफ़ी हो गई है हमें, 100 ईयर से 110 ईयर से, जो भी पहले जंगल लोग जीते थे ना, तो उनको अंतिम समय क्षणों में वो संगलेखा जो होता है, संगलेखा तो समझ रहे हैं जैनिज्म में, तो उसी के पाठ तो संगलेखा किया करते थे। सितम यम खुबा, यानी पुण्य आत्माओं का त्याग नहीं कीजिएगा, है ऐसा। वो कौन सा गुफा है? तो कर्ण चौपारे वहाँ चलते हैं हम। और विश्व झोपड़ी से ऊपर तक आने का ऐसा रास्ता है, इससे हम ऊपर नहीं आ रहे हैं सर। और आगे की ओर की गुफा की तरफ जा रहे हैं। ये भी बराबर रेंज में ही आता है विश्व झोपड़ी, लेकिन वो जो 3 गुफा है बराबर का, उससे थोड़ा दूर पर है, चलना पड़ता है। 100 मीटर पे है, 100 मीटर पे, और विश्व झोपड़ी आता है। तो सबसे पहले हमने विश्व झोपड़ी ही देखा, उसके बाद बराबर का तीनों गुफा जहाँ पर एक साथ है, उधर की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, बराबर केव्स के बारे में तो बहुत सारा बातें हमने सुना है, इसलिए मैं बराबर केव्स अब फाइनली आ ही गया हूँ। आप भी देख सकते हो क्या क्या बातें मैं सुना हूँ, तो मैं इंटरेस्टेड हो गया फाइनली कि बराबर तो जाना ही है। बराबर केव जो है वो सम्राट अशोक के समय बनाए गए हैं, लेकिन बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल रॉक कट, मतलब एक ही पहाड़ के पत्थर को बना के गया है, जो एक तरफ से वेल केव कहते हैं हम, एक तरफ से क्रोकोडाइल शेप है। जैसे एक पहाड़ है, वैसे लग रहा है कि जैसे कोई इंसान सोया हुआ है। तो एक साइड से वेल मछली होती है ना, वेल मछली की तरह दिखती है, एक साइड से क्रोकोडाइल की तरह दिखती है, तो उसे वेल शेप में भी कहा जाता है। और उस केव का जो फिनिशिंग है, जो तराशा गया है, जो उस समय कोई इक्विपमेंट वगैरह नहीं थी, मिरर फिनिशिंग है, जो अब थोड़ा सा ये हो गया है, थोड़ा सा धीमा पड़ गया हो उसका शाइनिंग, लेकिन अभी भी अगर आप खड़े हो के अगर फ़ोटो खिंचवाते हो तो उसकी आकृति, आपके पूरे परछाई जो है मिरर की तरह आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों, आप लोग से भी गुजारिश करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले तो एक बार बराबर केव जाके देखिए, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा केव और सिंगल रॉक कट को बनाया गया है, जो अजंता एलोरा भी है महाराष्ट्र में, उसके अलावा ये भी है जो सम्राट अशोक ने बनवाए हैं। और मैं बताऊँ दोस्तों, ये इतना ज़्यादा अच्छा है, पूरे दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, और जो इस ग्रेनाइट से जो ये केव बना है और जितना ज़्यादा इसकी फिनिशिंग है, वो दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा अजूबा है। इट्स लाइक नंबर 1 केव्स इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ लोकेटेड इन जहानाबाद, बिहार। तो अभी हम लोग जिस गुफा के पास में है, इसका नाम है कर्ण चौपर, और इसमें आप आएंगे ना तो आपको इसमें कार्व्ड भी दिखेगा, पुरानी पेंटिंग्स दिखेगी, और एक चबूतरा है, इसमें एक स्टैचू भी हुआ करता था, वो अभी पटना के म्यूजियम में है। ठीक है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं, इसमें भी सेम उसी तरह का पॉलिश दिखेगा, और गुफा का अवलोकन करते हैं हम लोग। आइए आइए, आप लोग पहले जाइए, फिर अवलोकन यानी कि देखना। सर हिंदी मीडियम से वेट कर रहा है, उसके बाद हाँ लंबा, उसके इसके पीछे 2-4 है, इसके पीछे भी। हाँ संचिता, चलिए अंदर। नहीं, इतना बड़ा है।
थोड़ा सा ये सर, इसका नाम है कर्ण चौफाल। ये 245 इसी है सर। पूरे पहाड़ ग्रेनाइट है सर। इसमें अशोक समय की लिपि भी है सर, शंख लिपि है, ब्रह्मी है और पाली में भी है सर। यहाँ देखने के लिए मेन गुफे आते हैं सर। पूरे पहाड़ ग्रेनाइट है सर। जो पॉलिश है ये सब अशोक समय का। अभी एगो फोटो लीजिएगा सर, एक फोटो हम तिरेंगे तो डबल फोटो कवरेगा सर। भीतर में पूरे आपको एयर कंडीशन है। जितनी गर्मी करेंगे उतनी ठंडी है, जितनी ठंडी करेंगे उतनी गर्मी है सर। वर्ल्ड में ऐसा ना है। और एक अभी नया नाम हो गया है सुदामा, उसका नाम है निग्रोधा। वो 252 BC, बहुत बड़ी चेम्बर में फिल्म की शूटिंग उसी में हुई है। ये 65 टन है जी, इको होता है। इधर हम रहते हैं। यहाँ दुनिया का पहली गुफा है सर। इसका नाम है सुदामा सर। ये 252 BC बना हुआ वर्ल्ड का फर्स्ट माइंड मेड है सर। और पूरे दिस लुक लाइक क्रोकोडाइल है सर, मगरमच्छ के आकार है। यहाँ देखने के लिए भीतर में तो भेल की नहीं, भेल उधर है सर। भेल के पीठ की तरह नहीं, दिस लुक लाइक क्रोकोडाइल है। इधर आती सर, पूरे आपको मूवी देखिएगा इसी के है सर। फैसा टूंडिया मूवी देखिए, पूरे दिस लुक लाइक क्रोकोडाइल है सर। ऐसा वर्ल्ड में नहीं है सर। इसमें अशोक समय के 4 गो घोड़ा भी बना हुआ है सर, भित्ति चित्र, जो देखने के लिए मेन ये खास करके मेडिटेशन हॉल है, साधना करने के लिए सर। पूरे पहाड़ आपको ग्रेनाइट है। ये सुदामा है? हाँ जी, ये सुदामा। इसके अंदर एक मशरूम जैसा भी। हाँ जी 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 जी। ये देखिए सर, लिपि ब्रह्मी है, लैंग्वेज प्रकृति है सर। जो लिखा हुआ सर, लजीना मन राजा इकनमी प्रियदर्शी। प्रियदर्शी कहते थे अशोक का, लजीना कहते थे राजा का। ये 12वें वर्ष घाट के मेंशन है सर। दुनिया का पहली गुफा माइंड मेड है। यहाँ देखिए सर, लिपि ब्रह्मी लैंग्वेज पाली सर। जो लिखा हुआ बुद्धि मूल, बुद्धि मन ज्ञान होता है सर। यहाँ देखिए लिखा हुआ क्लेश कांता, क्लेश मैंने संकट आई है जी। सबसे बड़ी गुफा वहाँ देखिए सर, घोड़ा बना हुआ सर, भित्ति चित्र। 1 2 3 4 4 गो घोड़ा है सर। इस मशरूम की तरह देखिए सर, ये आपको पूरे मशरूम की तरह है। देखिए झोपड़ी की तरह डिजाइन है सर। देखिए पूरे मशरूम के जी। ये खास करके ध्यान लगाने के केंद्र है सर। चलती मेडिटेशन हॉल है। बुद्धा शरणं गच्छामि। अब चलिए लोमस ऋषि गुफा में आ जाइए। दोस्तों मुझे ये गुफा सबसे एडवांस गुफा लगा पूरे बराबर केव्स का और नागार्जुनी हिल का, क्योंकि इसके अंदर एक चैम्बर तो है ही और अंदर में मशरूम लाइक एक चैम्बर भी है जो मेडिटेशन के लिए स्पेशल बनाया गया है। आगे का गुफा देखते हैं। सबसे एडवांस गुफा तो देख लिया, जिसका अंदर का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एडवांस था, सुदामा। और दूसरा सबसे एडवांस गुफा हम लोग देखने वाले हैं, और इस गुफा का नाम है लोमस ऋषि। और इस गुफा का खास बात ये है कि ये बाहर से बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है। मोस्ट डेकोरेटेड केव इन द बराबर केव्स इज़ द लोमस ऋषि केव। इसके बारे में जानते हैं इनसे। ये लोमस ऋषि गुफा है सर। ये 241 BC है। सबसे पहले हाँ। इसके स्ट्रक्चर ये देखिए सर, सारा गुफा भी सजा हुआ नहीं था, इसमें ही सजा हुआ इसलिए इस जगह मिला हुआ है, इसलिए कि ऊंचाई पड़ता था, इसीलिए इसको बनाया गया है। वहाँ देखिए डाउन है, इसलिए कि चित्र बनाना है। वर्ल्ड का ही पहला डिजाइन है सर। एलिफेंट है, स्तूप है सर, क्रोकोडाइल है सर। और देखिए गुम्बज के तरीके कैसे बना हुआ है, जालीदार हवादार बना हुआ है सर। वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। लिपि यहाँ आपका मोखरी है। दिस इनकम्प्लीट है सर, दिस इनकम्प्लीट। ये पानी चू रहा था, देखिए पहले के डैम बना हुआ है पानी का निकालने का, पूरी इनकम्प्लीट है। वहाँ देखिए डैम बना हुआ है सर। अब भीतर में देखिए सर, तो पूरे दिस लुक लगता है सर कि कछुआ का कवच है सर। इसको देखिए पूरे कवच क्या है जो
पीठ पर रखता है सर, कवच के तरह। लीजिए, अपना से लीजिए। बताइए कि हर केव का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, ऐसा क्यों है? मतलब एक जैसा बना भी सकते थे जो बनाया जिन्होंने। देखिए, ये साइंटिफिक की बात है। जितनी भी गुफाएं हैं उसका जो डोर है आपका वो साउथ फेस में, पहला साउथ फेस में, और एक ही गुफा का जो है आपका वो नॉर्थ फेस में, जो कर्ण चपा। और बनावट देखिए जो सिंगल है। देखिए इन लोग का जो इंजीनियर है, खास करके जो इको जो कॉन्सेप्ट है और आजीवक संप्रदाय का, जो वो किसी को बिलीव नहीं करते थे। अपना शरीर का जो एनर्जी बाहर ना निकल के उसी में ऑब्जॉर्व करता था। जो बड़े बड़े जो आते हैं इसमें ऋषि लोग, ऋषि मतलब है सबसे ज़्यादा साइंटिफिक जो मानते हैं हम बौद्ध लोग को मानते हैं। तो बौद्ध लोग बोलते हैं कि इसमें जो इसकी जो बनावट है इसे एनर्जी पावर है। तो इसमें जो एनर्जी पावर था, जो आप जिसका वेदांतिका जो है उसमें एनर्जी पावर है। जो 3 देश का लोग हमें बताया, एक धनते आए हुए थे आपका यूरोपियन कंट्री का था, वो भी बौद्धिस्ट मॉन्क हो गए थे। तो बताया कि अरे जैसे घुसा तो वो थोड़ा सा पीछे हो गया, वो बैक। उसके बाद हाँ निकाले एक माइक, ये आपका जो होता है आपका जो गिनते नहीं है, ये क्या बोलते हैं, माला, उसको ऐसे किए। उसके बाद उसको ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे करके, तो एक मैग्नेटिक फील होता है शरीर में। तो मैग्नेटिक है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बताता है कि इसमें इसका एक कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग बनाकर जो शरीर का जो ऊर्जा है एकत्रित करने का एक जगह हो जाता है। दोस्तों, मुझे लोमस ऋषि गुफा सुदामा का ही कॉपी लगा, लेकिन ये अनफिनिश्ड है। इसको बनाने की कोशिश की गई, लेकिन किन्हीं कारणों से इसको कंप्लीट नहीं किया गया। इसमें भी एक बहुत बड़ा हॉल है और हॉल के अंदर एक मेडिटेशन करने का मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया, लेकिन वो अनकम्प्लीट रह गया। लेकिन इसके बाहर का जो डेकोरेशन है बहुत सुंदर लगा मुझे। फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट अबाउट great precision, it is about extreme precision. Look at it. The architecture style, it's just about extreme precision. That's it. दोस्तों, ये जो कंपनी है बिहार इको एडवेंचर कैंप, ये बराबर का डे एक्सकर्शन तो कराती ही है, नाइट कैंपिंग भी कराती है और साथ में बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ भी। दोस्तों, मेरे लिए बहुत नया है रैपलिंग, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि हाउ इट डज फील एंड हाउ इज़ द एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट द रैपलिंग, द एडवेंचर थिंग नेम्ड रैपलिंग। गियर टाइट होना बहुत ज़रूरी है, वो भी हो रहा है, ताकि इन केस ऑफ एनी नेगेटिव थिंग दैट मे हैपन तो मैं प्रोटेक्टेड रहूँ, विच इज़ लाइक द बेस्ट थिंग इन एडवेंचर। How's the joke? Hi sir. How's the joke? Hi sir. बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, बहुत इजी है। अगर आप एल शेप फॉलो करो और पैर को टुहना को बेंड नहीं करना, बस कमर को बेंड करना है। सॉरी, ओके, इट्स ओके। आराम से पूरा नहीं चाहिए बस। थैंक यू मैम। एनीवे दोस्तों, देखने ज़्यादा हार्ड लग रहा था, लेकिन इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। और ये इससे रस्सी पकड़ने में बिल्कुल नहीं लगता कि हाथ पे जोर लग रहा है, सारा फ्रिक्शन इस पे आता है, बहुत अच्छा लगा। और रैपलिंग के साथ साथ आर्चरी भी है, तो अभी हम आर्चरी करने वाले हैं। और मुझे वो बोतल जो सामने आप देख रहे हो, दिखाई मैम बोतल, उस पर निशाना लगाना है। मैं लाने जा रहा हूँ। इतनी सारी एक्टिविटी के बीच में बैडमिंटन भी है, तो फन हैज़ नो लिमिट्स। अगर आप बिहारी इको एडवेंचर कैंप के थ्रू आते हो बराबर केव्स एक्सप्लोर करने के लिए, तो गाइड तो आपको मिलेंगे ही फ्री में,
और इतने सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो और रिलैक्सेशन के लिए बैडमिंटन खेल सकते हो फाइनली। देखिए ये वेरी हाई टेक्नोलॉजी है और इको का देखिए कोई भी साइंटिफिक अगर देखेंगे आप तो 16 फीट का जो आपका कोई भी डायमीटर होते हैं उसमें इको होता है, वो तो 44 फीट है, तो गूंजता कुछ और है और उसका वेव इस तरह का चलता है और चलने के बाद ये सराउंड होता है। ये फ्रांस के साइंटिस्टों का कहना है, तो यहाँ पर तो उसके हिसाब से हम चलेंगे तो ये साइंटिफिक बहुत हाई टेक्नोलॉजी 10 का पीरियड है, अमेजिंग है, इसे कोई थोड़ा सा सहज नहीं है, ये ऑब्वियस नहीं है, अमेजिंग है, मिस्ट्री है, ये खास करके मिस्ट्री है। मैन मेड रॉकेट कैब है ये 252 BC का, ये ऑथेंटिक है, ये आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट है, ये मानव इंसानों द्वारा काट के बनाया गया, जिसमें मॉरियन पॉलिश है, स्मूथ ग्लेजिंग लुक लाइक द ग्लासेस, एक मिरर पॉलिश। आज भी खड़ा होंगे उस पर ना तो आपके एक इमेज बनेगा, उभरेगा उस पर, लोग इसी को देखने आते हैं फॉरनर। भैया जिस तरह बताया कि यहाँ पर मूवी बनी है तो इको पर मूवी बनी है, इको पे एक बार कुछ बोल देंगे ना तो सराउंड होगा, वेरी हाई टेक्नोलॉजी दर्शक। इसका भाभा से भी आए हुए थे, इसकी पॉलिश को अभी तक बता नहीं पाए हैं। यही तो है इसे मॉडर्न पॉलिश, स्मूथ ग्लेजिंग लुक लाइक द ग्लासेस। लेकिन बड़ा में इसका जानते कितना 44 फीट लंबाई है, इसका 44 फीट लंबाई है और 20 फीट चौड़ाई है, हाइट आपका 10 फीट है और ये कैप्सूल डिजाइन है। अच्छा, इस दीवार का भी दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट अभी तक रिसर्च के दौरान अभी तक बता नहीं कर पाया है कि मॉरियन पॉलिश में क्या यूज़ की गई है। ऐसा नहीं, इस पर एक लेयर है जो हम दिखाएंगे आपको, एक लेयर है जिस पर डाली गई है। जियोलॉजिकल कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिकल है जो वनस्पतियों से ली गई है और उसमें कुछ मिलाया गया है और रेशम के कपड़े से यूज़ की गई है जो स्मूथ है। इतना स्मूथ नहीं रहेगा, यूज़ द चीज़ें इन हैमर। बताइए कोई ड्रिल मशीन नहीं तो था, 2350 वर्ष बने हुए हो रहे हैं ऐसे, वेरी हाई टेक्नोलॉजी 10 का पीरियड। तो ये पॉली कहाँ गया, वो गायब हो गया। भूत है। आइए दोस्तों, ये इतना ज़्यादा मिरर पॉलिश है, आप देखो ये मैम अभी खड़ी है और इनका जब फोटो आएगा तो इसमें भी दिखेगा, मोबाइल में भी। देखो दिखाओ मैम, ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। कहाँ मिरर है? मैं सबका फोटो खींच रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसा आ रहा है। के रास्ते में देखो ये सर का ऐसा आया। नहीं, कमर का दर्द बढ़ा नहीं मैम, वो मेरे कमर पर हाथ पकड़े हुए था।